बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। शरीफ के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं और बेशुमार बरक़ात हैं। अगर हम सब इंसान भी दरख्तों को कलम बनाकर और समंदर को स्याही बनाकर दुरूद पाक के फ़ज़ाइल लिखना शुरू कर दें, फिर भी हम उसके फ़ज़ाइल बयान नहीं कर सकते। दुरूद पाक के इतने ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं और इतने ज़्यादा बरक़ात हैं। शख्स की ज़िंदगी में दुरूद पाक पढ़ने की वजह से बहुत बड़ा मुआज़ा हुआ। वो शख्स बताता है कि मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और मेरे माँ बाप का आखिरी सहारा मैं ही था, तो हमारा माली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मेरे माँ बाप ने सोचा कि हम एक ही बेटा है, तो हम इस अपने बेटे को दूसरे मुल्क भेजें ताकि हमारी माली हालत अच्छी हो जाए। तो अम्मी अब्बू ने मुझे बाहर मुल्क भेज दिया। यहाँ वहाँ से पैसे जमा किए और फिर मुझे बाहर मुल्क भेज दिया। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ अरसे के बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होने लगी। तो फिर मेरे जो साथ वाले दोस्त थे उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स के पास चले जाओ। जब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर्स ने कहा कि टेस्ट करवा कर ले आओ। तो फिर मैंने जब लेबॉर्ट्री गया और टेस्ट के लिए मैंने जब अपना खून दिया था तो रिपोर्ट्स में आई थी कि आपको कैंसर है। तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि मेरे साथ क्या हो गया है। अभी तो मेरी इतनी उम्र भी नहीं है और इतनी बड़ी बीमारी मुझे कैसे लग सकती है। और अचानक मुझे मालूम हुआ, अब तक तो मुझे कुछ नहीं होता था और इतनी बड़ी बीमारी कैसे लग गई। मैं काफ़ी हैरान भी था और परेशान भी था। फिर वही रिपोर्ट्स लेके मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि आपको कैंसर है। तो मैं बहुत परेशान था और इसी तरह रो रो कर अपने कमरे में आया और फिर अपने कमरे में रोता रहा और गिड़गिड़ाता रहा अपने अल्लाह से और दुआ मांगता रहा कि अल्लाह ताला ये मेरे साथ क्या हो गया है, क्योंकि मेरे पास रोने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। मैं और लेबॉर्ट्री भी गया, वहाँ पर भी मैंने टेस्ट करवाए, लेकिन सब रिपोर्ट्स में मेरा कैंसर ही आ रहा था। तो फिर मुझे दोस्तों ने मशवरा दिया, डॉक्टर्स ने भी मशवरा दिया कि आपका आखिरी स्टेज है, आपके खून में कैंसर रच चुका है, आप अपने घर चले जाओ। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था कि मैं अपने घर वापस जाऊं। बस अल्लाह ताला से दुआ करता रहा और अल्लाह ताला के सामने रोता रहा। मायूस हो गया, नाउम्मीद हो गया और फिर मैं दुरूद शरीफ का विर्द करने लगा। चलते फिरते उठते बैठते रोते रोते दुरूद पाक ही पढ़ता रहता था और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद की अपील करता था। और एक दिन क्या हुआ कि बस मैं मायूस होकर पाकिस्तान अपने घर वापस आ गया। और फिर मैंने अपने अम्मी अब्बू को और अपने बहनों को बताया कि मैं बीमार हूँ और मुझे कैंसर है, कैंसर की भी लास्ट स्टेज है, तो मेरे माँ बाप का वो हाल था कि मत पूछो। वो सब बताते हैं कि काफ़ी हद तक परेशान था, मेरे घर वाले भी परेशान थे, मेरी बहन रोती थी क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा था अपने माँ बाप का और आखिरी सहारा था। एक एक रुपया जमा करके एक एक कर्ज़ लेकर मुझे बाहर मुल्क भेजा ताकि घर के हालात अच्छे हो जाएं। और ऊपर से मेरी इतनी बड़ी परेशानी उनके सर पे आ गई, क्योंकि हर डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं सिर्फ दुरूद पाक ही पढ़ता रहता था और मेरे दिल को यकीन था, मेरे दिल को सुकून था कि दुरूद पाक ज़रूर मेरी मदद करेगा। दुरूद पाक पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। बस मैं मोहब्बत के साथ, यकीन के साथ और कसरत के साथ दुरूद पाक का विर्द करता रहा। आखिर कुछ टाइम के बाद मैं दोबारा डॉक्टर्स के पास गया, अपने इलाके का ही काबिल तरीन डॉक्टर था। तो फिर मैंने उसके पास गया और उससे पूछा कि आप मेरा टेस्ट करवाएं और मुझे बताएं कि मेरा कैंसर किस स्टेज पर पहुंच गया है। मैं दवाएं भी ले रहा हूं और दिल में मैं मुतमईन भी था कि मैं दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूं, अल्लाह ताला ज़रूर मेरी मदद करेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब नज़र करम होनी है तो मेरी सारी बीमारी ख़त्म हो जानी है। मेरे दिल को सुकून सा था। मैं दुरूद पाक पढ़ रहा था तो डॉक्टर्स ने कहा कि आप दोबारा टेस्ट करवा लो और वो रिपोर्ट्स मेरे पास ले आओ। और फिर मैं दोबारा लेबॉर्ट्री गया और टेस्ट करवाया और फिर वो रिपोर्ट्स दोबारा डॉक्टर साहब को दिखाए तो उन्होंने कहा कि आपका टेस्ट क्लियर है,
آپ کا کینسر ختم ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر حیران تھا، وہ ان ٹیسٹ کو نہیں مانتا تھا کہ ابھی تک میری زندگی میں کتنے سالوں سے میں ڈاکٹر کی سیٹ پر بیٹھا ہوں، لیکن میری زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جو لاسٹ سٹیج والے کینسر تھے، موت ان کی یقینی تھی، وہ موت کو جا پہنچتے تھے، لیکن تمہارے ساتھ کیا ایسا ہوا؟ تمہارے ٹیسٹ غلط آئے ہوں گے، آپ دوبارہ ٹیسٹ کرواؤ اور اپنا دوبارہ سے جو رپورٹس ہیں وہ واپس میرے پاس لے کر آؤ۔ تو ڈاکٹر بھی حیران تھا اور وہ میری رپورٹس کو نہیں مانتا تھا کہ میرا کینسر ختم ہو چکا ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ تمہارے خون کے قطرے قطرے میں کینسر جا چکا تھا، تو اس وجہ سے کینسر کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ تمہارے تو اب کینسر کی کوئی نام و نشان تک نہیں ہے۔ ڈاکٹر بالکل بھی اس بات کو نہیں مانتے تھے، لیکن میں اپنے دل میں بہت خوش تھا اور ریلیکس تھا، اور مجھے یقین تھا اپنے اللہ تعالیٰ پہ، اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، کیونکہ میں درود شریف پڑھ رہا تھا، اور درود شریف پڑھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ میرے دل میں بس یہی بات آ رہی تھی اور میں پرسکون تھا۔ ڈاکٹرز کے کہنے پر میں نے دوبارہ ٹیسٹ کروایا، لیبارٹری گیا، اور پھر اس ٹیسٹ کی رپورٹس دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، اور اسی رپورٹس میں بھی یہی رزلٹ آیا کہ میرا کینسر اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ میرا کینسر کی کوئی جراثیم تک میرے خون میں موجود نہیں ہے، اور یہ سب درود پاک ہی کی وجہ سے ہے۔ اور ڈاکٹر کافی حیران تھا کہ یہ سب کیا ہوا اور کس طرح ہوا، حالانکہ میں میڈیسنز بھی وہی یوز کر رہا تھا جو اور وہ اپنے مریضوں کو دیکھتے تھے جن کو کینسر ہوتا تھا، اسی طرح کے میڈیسنز بھی مجھے ہی دیے، لیکن میرا کینسر تو ختم ہو گیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے کرم کی وجہ سے ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت وجہ سے الحمدللہ میں اب بالکل صحت یاب ہو چکا ہوں۔ میری زندگی میں میریکلز ہوا، اور یہ سب درود پاک ہی کی وجہ سے ہے۔ میں نے اب تک درود پاک نہیں چھوڑا، بلکہ اور بھی محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ میں درود شریف کا ورد کرتا ہوں۔ الحمدللہ، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔